किस तरह से कॉटन के फंडामेंटल्स और भाव देखेंगे आप आगे जाकर? कॉटन के भाव में अभी बहुत सारे भाव बढ़ गए हैं, तो थोड़ा ये लेवल पर मार्केट रुकना चाहिए। ये लेवल पे मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए। मंदी का चांसेस नहीं है, मगर तेजी का थोड़ा रुकावट लग सकती है तेजी में। किस तरह से आप बुरा इलाका और सामने देखते हैं और किस तरह की साइज है फिलहाल? अभी देखो, स्टॉक जो है इंडिया के अंदर में वो काफी लिमिटेड स्टॉक है। अपना कॉटन ईयर 30 सितंबर को पूरा जब होता है, तब इंडिया के अंदर में 40 लाख के 50 लाख के बीच का स्टॉक रहेगा, जिसमें 30 लाख गठान मिलों में कम से कम रिजर्व स्टॉक चाहिए। तो 10-20 लाख गठान के स्टॉक से जो भी माल रहेगा अदर देन मील, उससे काफी तेजी और माल की खींचातानी रहती है, ऐसा लग रहा है। इसके कारण से ये मार्केट अभी तक बढ़ा है, और एक लेवल तक भाव बढ़ने के बाद सब लोग थोड़े रुके हुए लगते हैं, और ये मार्केट ये लेवल पे थोड़ा रुकना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, फंडामेंटल्स यहाँ पर बुलिश हैं, लेकिन भाव ऑलरेडी काफी हद तक बढ़ चुके हैं, सो शायद सारे फंडामेंटल्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं प्राइसेस में, तो उसका फायदा हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। कुणाल, सोयाबीन पर तो आपने बात की ही, आपने मैक्रोज भी हमें यहाँ पर समझाए, लेकिन जिस तरह में चने की तेजी एक्सपेक्ट की जा रही है, कॉटन में जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हैं, इन दोनों कमोडिटीज पर आगे जाकर आपकी क्या राय है? जी, चने में ये जो स्टॉक लिमिट अभी गवर्नमेंट ने लिफ्ट अप कर दी है, तो मुझे नहीं लग रहा है चने के प्राइसेस यहाँ से घटने वाले हैं। इट्स अ लॉन्ग ड्यू। आज आप पूरी एग्रीकल्चर कमोडिटी में सभी कमोडिटी देख लीजिए, चने के प्राइसेस में कोई तेजी हमने लास्ट 6 महीने में आते हुए नहीं देखी है। इट्स सप्रेस, और मुझे लग रहा है अपने फंडामेंटल के हिसाब से इट विल कैच अप विद द अदर कमोडिटी। चने में मुझे यहाँ से भी मौजूदा स्तरों से 10% की तेजी कंजर्वेटिवली नजर आ रही है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और कॉटन पे और जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली माल डिमांड चाइना से एग्रेसिवली आ रही है। बांग्लादेश, चाइना, यहाँ से इंडिया के लिए डिमांड कंटिन्यूस आती जा रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है। जब तक नया स्टॉक आता नहीं है, तब तक एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो एक प्रिंसिपल है वो है शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है। हमको लगता है कि कमोडिटी बहुत बढ़ गया है, अभी और कितना बढ़ेगा। जब सोयाबीन भी लीजिए, सबको लग रहा था 7,000, 8,000, 9,000 और कितना, एंड इट इज सडनली 10,000। सो बोलने का मेरा जो मतलब है कि इवन कॉटन में इट इज अप्लाइंग सेम। शॉर्टेज में जैसे आपने सुना हमारे पहले स्पीकर को, कॉटन की कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में ही अगर कमी है तो कॉटन में मंदी कैसे होगी? सो जब तक नया प्रोडक्शन कैचअप नहीं करता है उसके साथ, तब तक इसमें कोई मंदी होने के आसार, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कोई इंडिकेशन आता है कि सेंट्रल बैंकर्स ये लिक्विडिटी खींचने वाले हैं, वो 2 कंडीशन में ही धीरे धीरे प्राइसेस करेक्ट हो गए। बाकी छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग ही रहेगा मार्केट का। और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है आपको यहाँ से कॉटन में फिर, कुणाल? वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, बट मुझे लग रहा है कि मौजूदा स्तरों से भी आपको कॉटन में भी एटलीस्ट MCX कॉटन की बात करें तो एटलीस्ट 1,000 रुपए की और तेजी मुझे नजर आ रही है। यानी कि यहाँ से भी 3 से 5% की बढ़त देखने को मिल पाएगी। कुणाल, एक फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह की लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्राइस वॉलेटाइल हैं, कितने सारे फंडामेंटल्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर भी अगले 2-3 साल भी हम इसी चीज़ को देखेंगे, तो किस तरह से यहाँ पर हेजिंग मैकेनिज्म है वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए? आई थिंक ये जो अभी माहौल है, इसमें हेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिसने भी हेज किया है दे मस्ट बी सिटिंग स्ट्रेस फ्री, जो भी, और जिसने हेजिंग नहीं किया है उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। सो आई थिंक NCDX का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करना चाहिए, और इट इज प्रोवाइडिंग हेजिंग सॉल्यूशन। तो मैं मार्केट पार्टिसिपेंट को रिकमेंड करूंगा कि हेजिंग प्राइस मत देखिए, आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डेफिनेटली हेज करके ही काम कीजिए। जी हाँ, कमोडिटी मार्केट्स में किसी भी एसेट क्लास में अगर आप देखें तो प्राइसेस में उठापटक जरूर है, लेकिन कमोडिटीज ऐसी चीज है जहां पर रोजाना काम में आती है। इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसान से लेकर बायर, सेलर, होलसेलर, मिलर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और FMCG कंपनी, सभी जगह ये लगती है। और जिस तरह की मूवमेंट है बाजार में, जिस तरह की अनसर्टनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप नुकसान कम करने के लिए इसको हेज यहाँ पर जरूर कर लें। लेकिन इसी के साथ अपने सभी गेस्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक फाइनल समराइजेशन दे दूं कि व्यू ये निकल के आया है आज की बातचीत में कि सोयाबीन के भाव यहां से भी 15% तक बढ़ सकते हैं, कॉटन के भाव यहां से भी 3 से 5